दिख रहा है? यस सर। छत पे आना पड़ा 5वें फ्लोर का। एनीवे, कल रात को भी कोशिश किया, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, लिंक नहीं मिल पाता है, इसलिए अभी मॉर्निंग में आए हैं। कल लेकिन आ जाएंगे, 8 बजे आ जाएंगे। कल भेजे थे इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन पढ़े थे। इनलाइन फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जीक्यूट होता है इन लाइन, उसी लाइन पे एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रोग्राम जंप करके तुम्हारा फंक्शन के बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, फंक्शन का बॉडी पार्ट को ही उठा के लेके आता है। ठीक है, और इसका कंपेरिजन हम लोग मैक्रो से किए थे। मैक्रो सी में जो हैश डिफाइन करके मैक्रो बना रहे थे, उससे कंपेरिजन किए थे। तो मैक्रो से बेनिफिट था क्या, जो उसमें भी इसी तरह का काम होता था, यानी फंक्शन का बॉडी पार्ट को, मैक्रो का बॉडी पार्ट को उठा के कॉल ले आता था, जंप करके नहीं जाता था, समय का बहुत बचत था। लेकिन मैक्रो में एरर चेकिंग नहीं होता है। तो सी प्लस प्लस में उसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और बना दिया इनलाइन फंक्शन। यानी ये मैक्रो की तरह काम करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर तुम्हारा फंक्शन का रहेगा, यानी एरर चेकिंग पॉसिबल है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ। ठीक है, वो कंडीशन क्या था? जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है किसी लूप के अंदर से, स्विच से या गो टू स्टेटमेंट से, ऐसे केसेस में हमारा इनलाइन फंक्शन एज ए इनलाइन काम नहीं करेगा, एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा। दूसरा था, फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट है। सपोज नीचे लिखते हैं हम लोग रिटर्न 0 वगैरह लिखते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू रिटर्न अगर होता है, जैसे रिटर्न 1 लिखे तो वैल्यू रिटर्न हुआ, रिटर्न 5 लिखे तो वैल्यू रिटर्न 5 हुआ, और रिटर्न 0 अगर लिख देते हैं, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग, 0 रिटर्न होता है, लेकिन कोई वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न नहीं होता, 0 रिटर्न होता है। तो ऐसे केसेस में, यानी फंक्शन है, रिटर्न स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में भी ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट था, फंक्शन कंटेन्स स्टैटिक वेरिएबल्स। फंक्शन के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल हो, जो सी में स्टोरेज क्लास हम लोग पढ़े थे, वो स्टैटिक वेरिएबल अगर है तो वो काम नहीं करेगा। तीसरा, चौथा था तुम्हारा, अगर फंक्शन रिकर्सिव हो, रिकर्सिव फंक्शन भी पढ़े हैं, यानी जो जब एक फंक्शन को उसी के अंदर कॉल करते हैं, देन इट इज नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो अगर फंक्शन रिकर्सिव है तो ऐसे केसेस में भी इनलाइन फंक्शन एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करेगा, ये नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करेगा, एरर नहीं होगा। ओके, यस सर। अब जो प्रोग्राम हम भेजे थे, उस प्रोग्राम के अंदर देखो ऊपर में ही लिख दिए हैं, इनलाइन फ्लोट मल्टीप्लाई नाम से फंक्शन बना रहे हैं, 2 फ्लोट वैल्यू को पास करवा रहे हैं, और अंदर से रिटर्न करवा रहे हैं x इंटू वाई। ठीक है, 2 फंक्शन दिखाए हैं। एक और फंक्शन दिखाए हैं डिवीजन, वो डबल रिटर्न करेगा, डबल पी है, डबल क्यू है, 2 वेरिएबल वहां भी पास करवाए और डिवाइड करके रिटर्न करवा रहे हैं। दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले इनलाइन कीवर्ड लगाए हैं, ये कंपलसरी होगा लगाना। और जब हम लोग मेन पे जाते हैं, तो मेन में क्या है, ए का वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग है, बी का वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग है। इसके बाद सी आउट में डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ऐसा डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है, चूंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन फंक्शन जो है तुम्हारा, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट्स वाई सी आउट में डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कॉल कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल भी वेरिएबल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई लिखते तब भी आ जाता, और ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दिखाते हैं उसको। इसमें हमारे पास टोनी विद अ डबल एन प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से
हम मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन को भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, अदर वे है। ये जो void मेन लिखेंगे, रुक जाओ, कॉपी दिख रहा है मेरा? हेलो, हाँ दिख रहा है। ठीक है। void मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग लिखे फ्लोट a इज इक्वल टू 12.345, float This is the best. b is equal to Alright guys, so 9.82 और सी आउट किए हम लोग। सी वो तो किया हुआ है, तो आपके पास है ही, मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट एक्स। हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू MUL ऑफ ए कॉमा बी और सी आउट स्लैश n मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू x। देखा? यस ऐसा सर। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, या फिर x को फिर से दोबारा यूज कर लेते हैं, div ऑफ ए कॉमा बी, सी आउट डिवीजन इज इक्वल टू x। ये ब्लॉक को बंद कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं, इस स्टेटमेंट को प्रोग्राम के अंदर हम जो भेजे हैं उसमें डायरेक्टली कर दिए, चूंकि दिस फंक्शन रिटर्न सम वैल्यू, दैट्स वाई वहाँ पे सी आउट के बाद जो फंक्शन कॉल होगा कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसको डायरेक्टली वो प्रिंट कर देगा। ठीक है? हाँ, अब बोलो, कुछ पूछना है उसमें? हैं? अब दिख रहा है? नीचे वाला सेक्शन, ऊपर वाला सी का है, वो नहीं दिखना है। उतारा? हो गया सर। हो गया ना? तो इसमें कुछ पूछने लायक है? पूछो। एडवांटेज है, जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, नॉर्मल फंक्शन को, तो उसमें बहुत सारा वर्क होता है। फर्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन जम्प्स या प्रोग्राम कंट्रोल जम्प्स टू द बॉडी पार्ट ऑफ द फंक्शन, इट विल टेक सम टाइम। सेकेंड, इट स्टोर्स द रजिस्टर वेरिएबल। कौन है रे भाई अभी? थर्ड, जो भी आर्गुमेंट जैसे यहाँ पे ए और बी को पास करवाए हैं, इसका वैल्यू को स्टैक में सेव करता है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। फिर जब बॉडी पार्ट में चले जाता है, स्टैक से डाटा को रिकवर करता है, फिर कैलकुलेशन करता है।
जो भी ऑपरेशन देते हैं वो सारा परफॉर्म होता है, फिर काम खत्म होने के बाद फिर जंप करके वो जहां से कॉल हुआ था वहां पे चले जाता है। इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे तुम 2 नंबर को जोड़ो या 2000 नंबर को जोड़ो, वो बार बार इसी काम, जितना बार कॉल करेंगे इतना सारा ऑपरेशन होगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हम लोग मैक्रो का यूज किए हैं सी में। मैक्रो क्या है? मैक्रो को जब हम लोग कॉल करते हैं, मैक्रो जो है फंक्शन की तरह ही मैक्रो को भी यूज कर सकते हैं। तो वहां से ओवरकम करके हम लोग मैक्रो को कॉल करते समय बॉडी पार्ट जो चले आता है तो समय का बचत हो जाता है, ना आर्गुमेंट में पुश करना होता है, ना रजिस्टर को स्टोर करना होता है, तो समय का बचत बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मैक्रो कोई फंक्शन नहीं है तो मैक्रो में एरर चेकिंग नहीं होता है। अगर कोई लॉजिकल एरर्स है वो हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। और फंक्शन में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको मैसेज देता है एरर चेकिंग करने का, जी यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कीजिए। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए C++ में नया टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज नॉन एज इनलाइन फंक्शन। बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर ऑफ मैक्रो एंड द गुड फीचर ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन है लेकिन काम करता है मैक्रो की तरह। व्हेनेवर इनलाइन फंक्शन इज कॉल्ड, it calls the body part of the function from where it was called। जहां से फंक्शन को कॉल करते हैं उसी जगह पे उसका बॉडी पार्ट को बुला लेता है, खुद जंप करके नहीं जाता है, तो समय का बचत हो गया। जब बुला लिया तो ना स्टैक को सेव करना है, में सेव करना है, ना रजिस्टर को सेव करना है, तो आपका काम फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। छोटा प्रोग्राम में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बड़ा प्रोग्राम कीजिएगा तभी समझ पाते हैं हम लोग। और लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, वो कंडीशन, चारों जो कंडीशन आपको दिए हैं उस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपका इनलाइन फंक्शन एज ए इनलाइन फंक्शन काम करेगा। और उसमें से अगर किसी को भी फॉलो आप नहीं करते हैं, किसी एक को भी फॉलो नहीं करते हैं, तो एज ए इनलाइन फंक्शन काम नहीं करके एज ए नॉर्मल फंक्शन काम करेगा, यानी वो जंप करके बॉडी पार्ट में चले जाएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। आया समझ में? ओके, अब हमको फोटो दिखाओ सब। आइए सर। अरे पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? सुबह हाँ, विद्यासागर बन गया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, ले लिया सर हम लोग का ये आ गया रिजल्ट। आ गया। लेकिन उसमें बस पास ही दिखा रहा है, मार्क्स का कहाँ दिखाता है? वो मार्क्स नहीं दिखाएगा, TR आएगा तब ना मार्क्स दिखाएगा। ओ, पास किया कि फेल किया सब? पास पास किया है? कर गए सर। अरे तो गुड लक है, मेरे तो लोग फेल करने वाला था। सर अपने बगीचा भुट्टा कटवा रहे सर, हाँ, भुट्टा कटवा रहे सर पेड़ के नीचे बैठ के। भुट्टा कटवा रहा है? जी सर, तोड़वा रहे मतलब। तो हम भी तो छत पे आके यहाँ पे ठंडा हवा खा रहे हैं पहाड़ का और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, दोनों काम होना चाहिए। जी सर। ठीक है, ठीक है, बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं ठीक नीचे। है।